ये भी सुनाई में आया है कि आप जाटव जाति से अलग हो रहे हो। नहीं अलग नहीं हो रहे, जाटव हम थे ही नहीं। चलो जाटव अभी तो रजिस्ट्रेशन जाटव जाति से है, जाटव जाति से जो भी लाभ लिया जा रहा है जाटव से लिया जा रहा है। लेकिन एक और सुनाई में आया है कि कुछ लोग हैं जो सखवर समाज को पिछड़ा वर्ग में ले जाना चाहते हैं। वो वर्तमान सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि हमारी जाति सखवार थी, वो 1930 में जो है आगरा के तब अंग्रेजों का शासन था, तब जो है 1930 में जो है जाटव नाम दिया था। इसी प्रकार से जब बंदोबस्त हुआ था, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, उस समय बंदोबस्त के टाइम पर हमारी जात जो है गणना से छूट गई थी। जब छूट गई थी तो मजबूर होकर के चमार लिखने लगे, क्योंकि उस समय चमार की लिखने की प्रथा खुली थी। लेकिन अब शासन ने भी प्रतिबंध लगा दिया, अपमानजनक शब्द है, इसलिए हमारा सखवार समाज न तो चमार लिख सकता है न जाटव लिख सकता है। जाटव जाति से तो सर्टिफिकेट बनता है। नहीं, जाटव दूसरी जाति है, हमारी मूल जाति दूसरी जाति कैसे हो सकती है? मतलब नहीं, मूल जाति सखवाल थी, जैसे दोहरे हैं और एरवार हैं, जाटव हैं, सखवार हैं। अच्छा, और इस पुस्तक में सोनकर निसार ने लिखा है, उस पुस्तक में भी जो है सखवार का मध्य भारत में कौन कौन जातियां निवास करती हैं, तो उसमें सखवार सबसे ज्यादा जाति निवास करती है। फिर क्यों नहीं छोड़ दिया रजिस्टर्ड में आना? कहीं वर्तमान सरकारें क्यों कर रही हैं, जबकि हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। ये एक आपत्ति है, आखिरकार हम लिखें तो क्या लिखें? अगर जाटव लिखते हैं तो हमारे भाइयों पे कुछ छेड़खानी की थी कि जाटव नहीं है जी। जब सखवार का इस प्रकार से रजिस्टर्ड और जाति अनुसूचित जात कॉलम नंबर 14 में हमारी जात को अंकित करना ही पड़ेगा और होना चाहिए, जब भी अच्छा रहेगा, तब तक नहीं रहेंगे अच्छे। जब क्योंकि ये भी सुनाई में आया है कि आप जाटव जाति से अलग हो रहे हो। नहीं अलग नहीं हो रहे, जाटव हम थे ही नहीं। चलो जाटव अभी तो रजिस्ट्रेशन जाटव जाति से है, जाटव जाति से जो भी लाभ लिया जा रहा है जाटव से लिया जा रहा है। लेकिन एक और सुनाई में आया है कि कुछ लोग हैं जो सखवर समाज को पिछड़ा वर्ग में ले जाना चाहते हैं। वो पिछड़े वर्ग में कुछ 2-4 तत्व ऐसे होते हैं जो अपने को सुपर जानते हैं। जब गुर्जर भाई अन्य और जातियां जो बहुत ऊंची हैं, वो जब अनुसूचित जाति में मिलना चाहती है, हम तो चमारों के लिखते रहे हैं पूरे जीवन, 50 साल चमारों लिख करके काम किया है, फिर हम क्यों जाएंगे? हम जाटव भी तो लिखते हैं चमार, वो भी तो पिछड़े वर्ग में हम क्यों जाएंगे? जब हमको शासन की सुविधा मिली है, चमार नाम से नौकरी मिली है, पूरे समाज के जितने भी नौकर हैं वो चमार जात से मिली हैं या जाटव लिख दी जाए तो, लेकिन अभी तक जितनी नौकरी मिली है वो चमार नाम से मिली है। स्टार्टिंग से जाटव, वैसे तो जाटव ही लिखा जाता है, जो सर्टिफिकेट बनता है कास्ट सर्टिफिकेट उसमें जाटव ही लिखा जाता है। जाटव जब रजिस्ट्रेशन होगी तो जाटव लिखना पड़ेगा। अपमानजनक शब्द है, चमार जात अपमानजनक शब्द है, इसलिए मजबूर होकर के अब तहसीलदार मैंने बनवाया था। जब मैंने भी टिकट मांगा था तो तहसीलदार से बार बार कहा था कि मेरा चमार नाम से सर्टिफिकेट बना दीजिए, लेकिन नहीं बनाया तहसीलदार ने, कि चमार का नहीं बना सकता, उस पर रोक लगा। हम आखिरकार लिखें तो क्या लिखें? वर्तमान सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी रजिस्टर्ड जाति में अंकित होना चाहिए। अपना नाम बता, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मुझे 15 साल बीजेपी में हो गई, 2 बार टिकट मांगा था। भारतीय जनता पार्टी में हो फिर भी मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा है। ये एक ध्यान दिया जाना चाहिए और देना चाहिए। ये गंभीर इस जाति की हमारी गंभीर समस्या है। हम लोग ऐसी जाति में मतलब बटते रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि हम लोगों को बौद्ध बनना चाहिए, उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था, इस पर क्या कहेंगे? क्या बौद्ध धर्म जो है, धर्म धार्यते ही धर्मा, बौद्ध धर्म नहीं, धर्म की क्या परिभाषा होती है कि धार्यते ही धर्म। जब हमें हमेशा से हिंदू है तो कष्ट होता है। तो आप हिंदू हो हाँ। तो आपको यहाँ अछूत क्यों कहा गया, नीच क्यों कहा गया, आपके जातीय देखकर आपको अपमानित क्यों कहा गया, क्योंकि आपके साथ भेदभाव क्यों हुआ? सुनिए बेटा, ये एक हिंदू धर्म में कलंक यही तो था, छुआ छूत का और भेदभाव का, यही तो आज भी भेदभाव होता है। हाँ, यही तो हिंदू धर्म में कलंक है
और हिंदू धर्म का पतन आज इसीलिए हो रहा है। तो आप क्यों कह रहे हो कि हमें हिंदू हैं, हिंदू मतलब अब हिंदू- बदलने में समस्या हिंदू होती तो है? हैं। जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC ST OBC के लोगों हिंदू को तो- इस दलदल से निकाला, यानी कि उनके साथ में इतना भेदभाव होता था, उन्होंने संविधान बना करके सब अधिकार दिए थे, क्या उनकी बात मानना गलत है? हिंदू तो हैं ही, लेकिन बात यह है कि उस समय पूरा काम नहीं हो पाया। अम्बेडकर साहब ने, भीमराव बाबा साहब ने सब किया, लेकिन उस समय ये काम अगर वो जिंदे होते तो पूरा मिशन हो पाता। इसलिए हम एक नहीं हो पाए। अगर वो एक कर जाते, एक बौद्ध धर्म में सभी हो जाते तो आज ये बात सामने नहीं आती। तो बाबा साहब ने तो कहा था कि मैं इस मिशन को जहां तक लेकर आ पाया हूँ, बड़ी कठिनाइयों से लेकर के आया हूँ, अब मैं जिम्मेदारी अपने समाज के लोगों को दे रहा हूँ। ऐसा योग्य कोई नहीं जलनमा जिसकी इस मिशन को आगे बढ़ा करके और दलितों को इकट्ठा किए रहता, और न कोई इसमें कोई किसी की जवान में ये ताकत रही। जन्मेगा कौन? हम में से, आप में से ही तो आगे आएंगे, उनके मिशन को जानेंगे, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस मिशन को चलाने के लिए उस कांसीराम जी थे। आज उनकी पार्टी बहुजन समाजवादी क्यों टूट गई? इसलिए अब जो है नेता अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। मिशन नहीं, अम्बेडकर बाबा साहब थे, बगैर चाहत के काम करते थे। हाँ, तो आगे क्या प्लानिंग, क्या क्या आगे क्या संदेश प्लान- देना चाहोगे आप? हाँ हाँ, हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी जातियों को जिस प्रकार से है वो आरक्षण मिले, सभी की प्रकृति हो दलितों की, लेकिन सखवार जाति का है वो रजिस्टर्ड जाति में, अनुसूचित जाति में, और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। RSS और BJP इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हाँ, वो एक अलग बात है। RSS का एक मिशन है, वो हिंदू राष्ट्र पे, हिंदुत्व पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो एक अलग उनकी सोच है। इसका समर्थन करते हो आप? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? नहीं, हिंदू होने के नाते हिंदू के धर्म जो नियम है उनको मैं मानता हूँ, लेकिन कई कई ऐसी बातें कि सभी मानी जाए जो कोई आवश्यक नहीं है।